तो स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग रेडियस रेशियो का फोर्थ पार्ट ले रहे हैं। तो फोर्थ पार्ट में हम लोग क्या ले रहे हैं बच्चे लोग, क्यूबिक वॉइड का। क्यूबिक मतलब पार्टिकल प्रेजेंट एट द कॉर्नर, ओनली कॉर्नर। अगर कॉर्नर कॉर्नर पे है, अगर मैं ले रहा हूं कॉर्नर कॉर्नर पे है, तो इसके बीच में यहां पे कहीं पे अगर तुम लोग इसको ज्वाइंट करो तो बीच में कहीं पे गैप डेवलप होता है, स्पेस, और उस स्पेस को बोलते हैं क्यूबिक वॉइड। उस स्पेस को बोलते हैं क्यूबिक वॉइड, ठीक है। या फिर बॉडी सेंटर्ड वॉइड, बॉडी सेंटर पे है, वॉइड जो है, एम्प्टी स्पेस जो है सेंटर पे है। तो उसका रिलेशन आप कैसे निकालोगे, देखो इसका डायग्राम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। वन, टू, थ्री, 4, 5, 6, 7 एंड 8, ये 8 पार्टिकल्स है एट द कॉर्नर। अगर तुम इसे बहुत ही नजदीक लाओ तो बीच में छोटा सा गैप डेवलप होता है, उस स्पेस को, ये रहा, इस स्पेस को, एम्प्टी स्पेस को, ठीक है। अगर वहां पे पार्टिकल प्रेजेंट है या फिर पार्टिकल एब्सेंट है, सपोज, वो बाद में कंसीडर करेंगे, तो ये स्पेस को हम लोग बोलेंगे क्यूबिक वॉइड, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड वॉइड। तो अब यहां पर ये यहां से इधर जा रहा है, ये तुम्हारा ए बी सी और इधर है डी, ओके। ये बॉडी डायगोनल है, ए से लेके डी, ए से लेके डी। लेट द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज स्मॉल ए, ओके। और फिर क्यूबिक वॉइड है, मतलब एम्प्टी स्पेस है, ऐसा पकड़ते हुए चल रहे, मतलब पार्टिकल ही प्रेजेंट है। तो अगर पार्टिकल प्रेजेंट है, थोड़ी देर पहले डायग्राम दिखा था, ऐसा था, नजदीक नजदीक, मतलब a इज इक्वल टू, अगर मैं यहां पे देखूं ये डिस्टेंस है a, तो a इज इक्वल टू 2r, r कैपिटल, इनका रेडियस कैपिटल R ले रहा हूं, रेडियस r इज रेडियस ऑफ ईच एटम, सही है ना। AC का डिस्टेंस या फिर BC का डिस्टेंस, A इज इक्वल टू 2r, और उसके बाद टेट्राहेड्रल वॉइड का जो रेडियस है, सॉरी टेट्राहेड्रल वॉइड बोल रहा हूं, क्यूबिक वॉइड, क्यूबिक वॉइड का जो रेडियस है उसे स्मॉल r बोल रहा हूं बच्चों। क्यूबिक वॉइड का जो रेडियस है उसे मैं स्मॉल r बोल रहा हूं, ठीक है। अब देखते जाओ बच्चों, नीचे डायग्राम को एक्सप्लेनेशन करते जाता हूं। इन ट्रायंगल एबीसी, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, सही है ना। पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल किया, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC मतलब साइड का स्क्वायर, A स्क्वायर, साइड हम लोगों ने A लिया है, प्लस BC मतलब भी साइड है, तो A स्क्वायर, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर, ये हो गया आप लोगों का AB स्क्वायर। अब ABD, इन ट्रायंगल ABD, अब ABD में क्या होगा, ये होगा तुम्हारा डायगोनल AD, बॉडी डायगोनल, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, सही है। तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, AB कितना निकाले हम लोग ने, 2A स्क्वायर, 2A स्क्वायर प्लस BD साइड है मतलब A स्क्वायर, AD स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर, स्क्वायर उस तरफ जाएगा, रूट आएगा, AD इज इक्वल टू रूट 3A, सही है, रूट 3A। तो यहां पर हमारे पास A से लेके D कितना है वो अभी चेक करते हैं भाई। A से लेके D
तो यहां पर ए पार्टिकल है, देखो, ठीक है, बीच में वॉइड है छोटा सा, और फिर से डी पार्टिकल सेम साइज का, इधर ए इधर डी, ये कैपिटल आर, ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, ये स्मॉल आर, सही है। तो ए से लेके डी कितना हुआ, कैपिटल आर प्लस 2 बार स्मॉल आर डायमीटर प्लस कैपिटल आर, मतलब यहां पर आया कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इज इक्वल टू √3 इंटू ए का वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, 2r। कैसे आया, यहां पे देख सकते हो, ये सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, तो सिंपल क्यूबिक में पार्टिकल दोनों नजदीक नजदीक रहेंगे, तो a इज इक्वल टू 2r ऐसे रहेंगे, a और c वाला पार्टिकल, देखो a इज इक्वल टू 2r, तो यहां पे r प्लस r, 2 कैपिटल R प्लस 2 स्मॉल r इज इक्वल टू √3 इंटू 2r। तो मैं ऐसा करता हूं, पहले 2 से डिवाइड करता हूं पूरे इक्वेशन को, तो 2 से डिवाइड किया तो इधर कैपिटल R बचेगा, इधर स्मॉल r बचेगा, इधर √3 बचेगा, सही है ना, कैपिटल R। अब इक्वेशन को कैपिटल R से डिवाइड करता हूं, तो कैपिटल R से डिवाइड किया तो R अपॉन R 1 हो जाएगा, इधर R अपॉन कैपिटल R हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, √3, सही है। तो +1 उस तरफ जाएगा, माइनस R अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू √3 - 1, सही है। R अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू √3 का वैल्यू 1.732 - 1, R अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू 0.732, सही है। अगर मैं स्मॉल r को और कैपिटल R को बराबर, ध्यान दो, वहां पे वॉइड है, उधर पार्टिकल है सपोज, तो वो कैटायन है, जो वॉइड होता है वो छोटा होता है, तो वो कैटायन पॉजिटिव, तो R पॉजिटिव अपॉन R नेगेटिव, R पॉजिटिव अपॉन R नेगेटिव इज इक्वल टू 0.732, ओके, R पॉजिटिव अपॉन R नेगेटिव इज इक्वल टू 0.732, ये है तुम्हारा रेडियस रिलेशन, ओके। अब चलो यहां पर मैं आप लोगों को क्या दिखाऊंगा, दैट इज हम लोगों ने इसके पहले 3 वीडियोस लिए थे जिसमें कैटायन और एनायन का रेडियस लिया था, तो उसके बारे में जरा प्रॉपर डिस्कस करते हैं और रेडियस रेशियो का चार्ट ड्रॉ करते हैं। देखो बराबर से, तो मैं इसे रब कर रहा हूं, तो यहां पे रेडियस रेशियो, ठीक है, दैट इज R पॉजिटिव अपॉन R नेगेटिव, रेडियस रेशियो, सही है। मैं यहां पे राइट साइड में वैल्यूज लिखने वाला हूं जो हम लोगों ने लास्ट 3 वीडियोस में देखा था बच्चे लोग। लेट अस सी द वैल्यूज, अगर आपको देखना है लास्ट का एंडिंग डायरेक्टली देखो, और फिर मैं थोड़ा सा यहां पे कंसेप्ट एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। तो पहला है ट्रायगोनल वॉइड, ट्रायगोनल वॉइड, तो R पॉजिटिव अपॉन R नेगेटिव का वैल्यू आएगा 0.155, ट्रायगोनल वॉइड। फिर टेट्राहेड्रल वॉइड, R पॉजिटिव अपॉन R नेगेटिव इज इक्वल टू 0.225। फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड, R पॉजिटिव अपॉन R नेगेटिव इज इक्वल टू 0.414। ये लास्ट लेक्चर निकाला, देखो लास्ट के 3 लेक्चर्स में ये हुए थे। फिर उसके बाद आज का जो निकाला, ओके, क्यूबिक वॉइड, ओके, क्यूबिक वॉइड, R पॉजिटिव अपॉन R नेगेटिव इज इक्वल टू 0.732, सही है।
अब जो बोलना चाहता हूं वो बराबर ध्यान दो बच्चे लोग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहां पर मेरे पास है कोऑर्डिनेशन नंबर, इधर आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर, और यहां पर आएगा तुम्हारा टाइप ऑफ वॉइड। ठीक है, तो ट्रायगोनल वॉइड जो है वो कहां से स्टार्ट हुआ, बराबर देखो बच्चों, ट्रायगोनल वॉइड 0.155, जैसे ही 0.225 पे पहुंचा, 0.225 तो टेट्राहेड्रल वॉइड, मतलब आप लोगों का यहां पे पार्टिकल 0.155 से लेके 0.225 के बीच में रहेगा। 0.155 से लेके 0.225 से थोड़ा भी नीचे 0.224 भी रहा तो वो आपका ट्रायगोनल वॉइड है। ये वैल्यू रेडियस रेशियो का वैल्यू 0.155 से लेके 0.225 तक। ओके, उसके बाद सेकेंड वन, जैसे 0.225 पहुंचा टेट्राहेड्रल बन गया। 0.225 पहुंचा टेट्राहेड्रल बन गया। बराबर से देखो, मैं एंडिंग तक देखो कैसे क्या बनता है, वो भी थोड़ा सा बेसिक में बताऊंगा इमेजिनेशन के बेस पे। 0.225 का सही है, तो 0.225 से 0.1414 के बीच में है, मतलब 0.413 तक भी है। सपोज 0.413, तो वो कहां तक है, 413 तक, 413 तक है, तो इसका मतलब वो है टेट्राहेड्रल वॉइड। जैसे ही 0.414 पहुंच गया, उसके आसपास, उसके पास आ गया या उसके आगे निकल गया, तो इसका मतलब तुम्हारा बन गया ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का वैल्यू कहां से कहां तक रहेगा, 0.414 से लेके 0.732, 732 से कितना कम, एक पॉइंट भी कम है, मतलब ऑक्टाहेड्रल। 732 या 732 से आगे निकल गया तो मतलब क्या हो गया बच्चे लोग, क्यूबिक वॉइड। 0.732 से लेके 1, 0.732 से लेके 1, मतलब तुम्हारा वैल्यू है क्यूबिक वॉइड या फिर बॉडी सेंटर्ड वॉइड। ठीक है, अब बच्चे लोग ध्यान यहां पे, दिस वन हियर, ये आप लोगों का कंसेप्ट है। तो अब यहां पे जरा इमेजिन करो बच्चे लोग, ये तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा, ये बहुत आसान है। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा इमेजिन करो बच्चे लोग, ट्राई टू इमेजिन इन दिस मैनर। अब यहां पे क्यूबिक वॉइड है, तो क्यूबिक वॉइड ऐसे था, देखो, इट वॉज समहाउ इन दिस मैनर, क्यूब बना था, पार्टिकल यहां पर, 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 और वॉइड इधर था, और वॉइड सबको अटैच था, मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। वॉइड सबको अटैच है। अब मैं ऐसा करता हूं, इसे थोड़ा सा कंप्रेस करता हूं। देखो बच्चे लोग, कभी भी तुम लोग 2 4 1 10 15 बॉल्स ले लो और उसे कंप्रेस करो तो एक बॉल उड़ जाएगा, 1 2 बॉल उड़ जाएंगे। तो अगर तुम जैसे ही कंप्रेस करोगे तो पार्टिकल इसमें से उड़ जाएंगे तो ये ऑक्टाहेड्रल बनेगा। देखो बच्चे लोग बराबर से 1 2 3 4 5 और 1 6, ये बन गया ऑक्टाहेड्रल वॉइड। सही है, देखो बराबर से इमेजिन करो, कंप्रेस हो रहा है, तो और कंप्रेस करोगे और 1 2 बॉल उड़ जाएंगे इसमें से, तो ये बन जाएगा टेट्राहेड्रल वॉइड। यहां पे कहीं पे टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा। सही है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 1 2 3 4 5 और 6, देखो ऊपर नीचे 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। टेट्राहेड्रल वॉइड का 1 2 3 और ऊपर एक 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। सही है, और कंप्रेस करोगे तो ये पार्टिकल भी उड़ जाएगा और ये 3 ही पार्टिकल बचेंगे। देखो सही है, ओके, समझ में आ रहा है अच्छे से। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 3। कंसेप्ट क्लियर है बच्चे लोग?
ठीक है, अब देखते जाओ फिर से एक बार, इसको कंप्रेस किया, पार्टिकल उड़ना शुरू हो गया, फिर तुम लोग इसको एक्सपांड करो तो पार्टिकल बढ़ रहे हैं, सही है। तो ये समझना बहुत जरूरी होता है, पार्टिकल कंप्रेस करोगे तो यहां पर इसमें इस तरह से होगा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया है, तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू स्टूडेंट्स।